हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश से यानी जीके देखेंगे हम लोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और सारे ही क्वेश्चन जो हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है 2011 के जनगणना से है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और सारे क्वेश्चन जो है वो आईएमपी क्वेश्चन है, यानी परीक्षा में जो है वो पूछे गए क्वेश्चन है। और जितने भी मैं आप लोगों को इसके साथ में जो फैक्ट्स बताऊंगा तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बालाघाट जिले में किस खनिज के अपार भंडारों का पता लगा है। जी, अगर हम लोग बात करें बालाघाट जिले में किस खनिज के जो अपार भंडार का जो पता लगा दोस्तों, तो ये तांबा की। और तांबा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो तांबा जो है बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। लेकिन तांबे की अगर हम लोग बात करें तो किस खदान से जो है इस तांबे को निकाला जाता है, तो मलांज खंड के जो खदान है दोस्तों, यहाँ से जो है तांबा निकाला जाता है। और जहाँ से ये तांबा निकाला जाता है दोस्तों, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें है। किसकी? धारवाड़ से जो सेल समूह दोस्तों, यानी जो धारवाड़ चट्टानों से जो है दोस्तों ये तांबा निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और यहाँ बालाघाट ज़िले से मैंगनीज का भी उत्पादन होता है। किसका? मैंगनीज का भी उत्पादन होता है। जो मैंगनीज का भी उत्पादन होता है बालाघाट ज़िले से। इसकी खदान की अगर हम लोग बात करें तो जो भरवेली की जो खदान है, यानी जो भरवेली की खदान है, यहाँ से जो है मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये जो यानी हम लोग बात करें तो धारवाड़ की चट्टानों से जो है ये मतलब ये इन चट्टानों से जो है ये मिनरल्स निकाले जाते हैं। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो कौन सा जो है प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला है? तो ये इंदौर है। और अगर हम इसके जो है सर्वाधिक जनसंख्या में जो है जिला जो है प्रथम स्थान पर इंदौर है। लेकिन इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है जबलपुर, और थर्ड नंबर पे आता है सागर। कौन सा आता है? सागर आता है थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे आता है भोपाल। याद रखिएगा, फोर्थ नंबर पे आता है भोपाल। और फिफ्थ नंबर पे आता है, यानी पाँचवें नंबर पे आता है दोस्तों रीवा। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे आता है, फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पहले नंबर पे आता है इंदौर, सेकंड नंबर पे आता है जबलपुर, थर्ड नंबर पे आता है सागर, और चौथे नंबर पे आता है भोपाल, और पाँचवें नंबर पर आता है रीवा। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है दंत चिकित्सा महाविद्यालय है? यानी जो मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है यानी दांतों से रिलेटेड जो है चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो दंत चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर ज़िले में स्थित है। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है आप लोग यानी इसे जो है व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है इंदौर को। और इंदौर ज़िले में अगर हम लोग बात करें तो देवी अहिल्याबाई भी विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पर स्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इंदौर ज़िले में स्थित है। तो यह भी याद रखिएगा आप लोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। अब हम लोग बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें, ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है जीवाजी महाविद्यालय स्थित है। यहाँ पे याद रखिएगा, जीवाजी महाविद्यालय जो है कि ये ग्वालियर में स्थित है। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है माखनलाल यूनिवर्सिटी, यानी माखनलाल यूनिवर्सिटी जो है भोपाल ज़िले में स्थित है। और भोपाल में राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो भोपाल में राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी स्थित है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जबलपुर की, तो यहाँ पे जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे
पे जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी जो महाविद्यालय यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जवाहरलाल कृषि विद्यालय भी जो है जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो फिल्मी कलाकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा जो फिल्मी कलाकार है जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो अशोक कुमार की अगर हम लोग बात करें जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, किशोर कुमार भी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, अनूप कुमार भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये भी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अमिताभ बच्चन की, तो आपने सुना ही होगा जो कि अमिताभ बच्चन जो है प्रयागराज, जिसे पहले जो है इलाहाबाद कहा जाता था, अब इसका नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है। पहले क्या था इसका नाम, इलाहाबाद था। क्या था, इलाहाबाद था इसका नाम। तो इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था दोस्तों, अमिताभ बच्चन का, तो ये प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार, ये जो है मध्य प्रदेश से इनका संबंध है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले के घोड़ा डोंगरी नाम के आदिवासियों ने सन 1930 में जंगल सत्याग्रह चलाया था। तो किस जिले के दोस्तों, तो ये बैतूल जिले में। और बैतूल जिले में जो घोड़ा डोंगरी है दोस्तों, ये तहसील है। क्या है, तहसील है, याद रखिएगा, घोड़ा डोंगरी तहसील है, जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। और 1930 में जो है ये जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह से प्रेरित था, याद रखिएगा, जो कि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था उससे प्रेरित था दोस्तों ये जंगल सत्याग्रह, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये 1930 में हुआ था, ठीक है, जो कि घोड़ा डोंगरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य प्रदेश के एक तीर्थ स्थल में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला यानी सिंहस्थ कुंभ का मेला जो है किस स्थान पर लगता है। 12 वर्ष में जो है एक बार लगता है दोस्तों, 12 साल में एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम चर्चा करेंगे कुंभ के मेले के बारे में। अमरकंटक, तो यहाँ पे जो है नहीं लगता है, खजुराहो में भी नहीं लगता है, सांची में भी नहीं लगता है, उज्जैन में लगता है दोस्तों। यानी जो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है दोस्तों, यहाँ पे जो है 12 वर्ष में जो है एक बार कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर, याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और महाकालेश्वर जो मंदिर है वो उज्जैन ज़िले में स्थित है और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें यानी उज्जैन शहर की, तो यहाँ पे जो संदीपनी आश्रम है, संदीपनी आश्रम भी उज्जैन शहर में स्थित है। संदीपनी आश्रम और गोपाल मंदिर भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों, गोपाल मंदिर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मंगलनाथ का मंदिर भी उज्जैन में स्थित है। और भी ऐसे बहुत से मंदिर है जो कि उज्जैन में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खजुराहो यानी अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, अमरकंटक कर लीजिएगा। अमरकंटक की बात करें तो यहाँ से जो है 3 नदी निकलती है। अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ से 3 नदी निकलती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है नर्मदा नदी भी निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी यहाँ से निकलती है, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। जो और माना जाता है दोस्तों कि जो जोहिला नदी भी है वो भी अमरकंटक से निकलती है। और मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कि नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है ये नदी। कौन सी, और नर्मदा नदी, याद रखिएगा। और ये अरब सागर में गिर जाती है, पश्चिम में जो है अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखिएगा, कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। खजुराहो के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खजुराहो के मंदिर की अगर हम लोग बात करें,
खजुराहो के मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो खजुराहो के मंदिर को जो है चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? चंदेल शासकों ने जो है इनका निर्माण करवाया था खजुराहो के मंदिरों का। और ये छतरपुर ज़िले में आते हैं दोस्तों। कहाँ पर आते हैं? ये छतरपुर ज़िले में आते हैं ये खजुराहो के मंदिर। और इन्हें खजुराहो के मंदिरों को जो है यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था? तो इन खजुराहो के मंदिर को जो है यूनेस्को साइट्स में 1986 में इन्हें शामिल किया गया था। और यहाँ पर बहुत से मंदिर है, जैसे कि कंदेरिया महादेव मंदिर। कंदेरिया महादेव मंदिर कौन सा मंदिर है? कंदेरिया महादेव मंदिर। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। पासरवनाथ मंदिर, पासरवनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। और भी ऐसे बहुत से मंदिर है दोस्तों जो कि खजुराहो में स्थित है। और इन जो मंदिरों का निर्माण है चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। और इन्हें विश्व धरोहर सूची यानी यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में जो है इन्हें शामिल किया गया था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है और ये छतरपुर ज़िले में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची। सांची की अगर हम लोग बात करें तो जो सांची है ये रायसेन ज़िले में आता है। सांची जो है रायसेन ज़िले में आता है। कहाँ पर आता है? रायसेन ज़िले में आता है। और इसे यूनेस्को साइट्स में जो है 1989 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा। और एक बौद्ध स्तूप है सांची, याद रखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवाओं की जो गारंटी देने वाला पहला राज्य है, यानी जो लोक सेवाओं की जो गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी हाल यानी जो अभी फ़िलहाल में यानी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी है। याद रखिएगा, मोहन यादव है। और यहाँ के जो राज्यपाल कौन है? यहाँ के जो राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो छगन भाई मंगू भाई पटेल है। कौन है दोस्तों? मंगू भाई पटेल। छगन भाई मंगू भाई पटेल है। याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सरला ग्रेवाल है। और जो इसके बाद में जो है आनंदीबेन पटेल बनी थी। और अभी कौन है फिलहाल में? छगन भाई मंगू भाई पटेल है। और डॉक्टर मोहन यादव जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, यानी सीएम है मध्य प्रदेश के। और प्रथम जो सीएम है मध्य प्रदेश के कौन रह चुके हैं? तो पंडित रविशंकर शुक्ल रह चुके हैं। लेकिन आपको महिला में पूछ ले तो आप लोग क्या बताइएगा? उमा भारती। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश का निर्माण करते समय इसका कुछ भाग किस राज्य को दे दिया गया था दोस्तों? तो जो मध्य प्रदेश में जो विदर्भ जो था दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में जो विदर्भ था ये महाराष्ट्र में दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था दोस्तों? क्योंकि इस विदर्भ क्षेत्र की जो यानी इस क्षेत्र की जो कुछ भाषाएं जो है मराठी थी। तो इसके जो कुछ परिणाम भी थे दोस्तों, यानी जो कुछ बातें थी, तो इसी कारण जो है ये विदर्भ यानी जो महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, यानी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी दोस्तों? तो ये गांधी सागर नदी परियोजना है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पद पर नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त कौन है दोस्तों? तो ये पीवी दीक्षित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास अनुसंधान यानी जो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो जो कपास अनुसंधान केंद्र है ये इंदौर ज़िले में स्थित है। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें इंदौर ज़िले की, तो इसे व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, यानी व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है इंदौर शहर को। और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। व्यापारिक को ही आर्थिक भी कहा जाता है, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना।
व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और इंदौर ज़िले में जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है यहाँ के जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं दोस्तों इंदौर ज़िले में, इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, यानी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें 3,08,245 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से अगर हम लोग बात करें तो ये कौन से स्थान पर आता है, तो ये पहले स्थान पे हम लोग अगर बात करें तो राजस्थान आता है, पहले स्थान पर राजस्थान। और दूसरे स्थान पे अगर हम लोग बात करें तो कौन सा शहर आता है, यानी मध्य प्रदेश आता है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे स्थान पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, यानी जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से आपको जो पॉइंट है वो बताना है कि कौन सा सही पॉइंट है। याद रखिएगा। तो जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कितनी है दोस्तों, तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 54 तक और 74 पूर्वी देशांत से लेकर 82 डिग्री 47 देशांतर तक है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, यानी जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का जो है वो कितना परसेंट है, तो कितना है, तो 9.38% है। याद रखिएगा, जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का जो है वो कितना परसेंट है दोस्तों, यानी जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का जो है वो कितना परसेंट है दोस्तों, तो 6.00% है। तो हमारा जो 6 यानी जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का कौन से क्रम का सबसे बड़ा जो है प्रदेश है, यानी जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का कौन से क्रम का जो है सबसे बड़ा प्रदेश दोस्तों, तो हम अगर लोग बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो कौन सा स्थान है दोस्तों, तो ये छठा स्थान है। याद रखिएगा, कौन सा स्थान है, छठा, वो भी जनसंख्या के हिसाब से छठा स्थान है दोस्तों। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो सेकंड नंबर का क्षेत्र है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सेकंड नंबर का राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश। लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो ये राजस्थान है। याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे अगर पूछ ले तो महाराष्ट्र है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी जो मध्य प्रदेश में सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, सबसे कम, तो ये हरदा है। याद रखिएगा। और जो हरदा है दोस्तों ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। हरदा जिला जो है नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि याद रखिएगा। और नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत जो है दोस्तों 3 जिले आते हैं, एक हरदा आता है, उसके बाद में आता है बैतूल, और एक आता है दोस्तों होशंगाबाद। कौन सा आता है, होशंगाबाद। इसी का नाम जो है दोस्तों होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग से गुजरती है, यानी जो कर्क रेखा है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा। तो जो कर्क रेखा है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा छत्रसाल का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य था? यानी जो राजा छत्रसाल थे दोस्तों, इनका जो मध्य प्रदेश में जो है किस क्षेत्र में जो है वो इनका राज्य था? तो यह बुंदेलखंड में। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण देश में जनसंख्या की दृष्टि का जो है कितना परसेंट 2011 के जनगणना के अनुसार 17.64% मध्य प्रदेश में यह कितना परसेंट है? देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए दोस्तों। संपूर्ण देश में जनसंख्या की वृद्धि का परसेंट 2011 की जनगणना के अनुसार 17.6% है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो यह कितना परसेंट है? तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ का जो परसेंट दोस्तों 20.30% है। कितना है? 20.30% है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और फिलहाल आज के लिए इतने ही दोस्तों, और जितने भी मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए हैं, यानी एमसीक्यूज करवाए, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों को डिस्कस करा हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।